अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड क्रम्स बनाने के तरीका, जो घर में हम आसानी से बना सकते हैं, पर उसमें ये हाथ से भी पेश आ सकते हैं। तो लिहाजा अपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा बिल्कुल हल्का रखना, ताकि जो है ना ये जो मेरे साथ काम हो वो आपके साथ ना हो। खैर, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाए थे, पर मैंने तब वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो बस अब मैं कर रही हूँ। तवे पे थोड़े से इनको हीट दी, जब हल्के हल्के गोल्डन हुए तो इनको मैंने डाल दिया था चॉपर में, ताकि इनको फुल चॉप करके बिल्कुल हो जाए, इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाएं। ठीक है, जिस तरह क्रम्स बने होते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह हो गए, पर ये बिल्कुल जो होते हैं ना, हमें जैसे चाहिए क्रम्स बिल्कुल बने हुए, वैसे भी नहीं बने। तो सबसे पहले बस इनको मैंने हल्का सा गोल्डन किया और इसमें चॉपर में डाल के इस लिए फॉर्म में। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से अगेन इसको तवे पे रखा, और बिल्कुल आपने ना इसको हल्की आंच पे ना करना है, हीट देनी है, ताकि ये बिल्कुल जो है ना ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद हल्की आंच पे मैंने वो रखे हुए थे जो है ना ब्रेड क्रम्स बनने के लिए। साथ ही मैंने कहा उसी जो है ना चॉपर में, इसको मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि हमने नगेट्स में भी ब्रेड डालनी ही है, तो मैंने इसीलिए इसको चॉपर को वॉश नहीं किया। इसी में मैंने डाल दिए जितने भी चिकन के पीस थे बोनलेस, थोड़े बहुत जिनके ऊपर थोड़ी बहुत लगा था बोन थी, वो मैंने उनको भी जो है ना नाइफ़ से सेपरेट कर लिया। बिल्कुल जो है ना बोनलेस चिकन लेना है आपने इसके लिए। ठीक है, तो जिस भी अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा खुद ही मुझसे छोटा हो गया है, क्योंकि मैंने इसको करनी थी जो हल्की थोड़ी सी जो अंदर की मुझे बोन्स नज़र भी है, मैंने उनको भी बिल्कुल सेपरेट कर लिया। और सारी जितनी भी था चिकन था, मैंने उसको जो है ना इस चॉपर में डाला। तो घर में ही मैं एक दफ़ा पहले भी मैंने कीमा बनाया, ये कि मोस्टली जो कीमा होता है वो घर में ही बना लेती हूँ। तो बस इसको मैंने जो एक दफ़ा आपको शायद पहले भी मैंने दिखाया था व्लॉग में, तब भी मैंने घर में ही कीमा बनाए थे इसी चॉपर में। तो आज भी मैं इसी में बना रही हूँ कीमा। तो सारा चिकन जो जितना भी बोनलेस था मैंने इस चॉपर में डाला, और अब मैं इन सब को जो है ना कर लूँगी चॉप, और बिल्कुल कीमा बन जाएगा। ये कि इस मशीन में बिल्कुल जो सही कीमा होता है ना, नगिट्स के लिए ठीक रहता है। एक होता है पकाने के लिए हमें हाथ वाला कीमा भी सही लगता है। ठीक है, वो थोड़ा होता है लगा लें, थोड़ा बड़े बड़े होता है। ये बिल्कुल ही समझे, जब आप देख सक रहे हैं ना, इसने बिल्कुल इसको कीमा ही इसका कर दिया चिकन का ना, तो वो कर लिया। ये हो गया चिकन। अब इसी के अंदर मैंने कहा इसी में डाल लेती हूँ ब्रेड। तो लोग उतार लेते हैं ब्रेड के जो ये होते हैं ना किनारे से गोल्डन से हुए होते हैं, वो उतार लेते हैं। मैं बस वो भी मैंने कहा इसके अंदर ही डालो, क्योंकि चीज़ को ज़ाया करने से अच्छा है कि इसके अंदर। जब घर के लिए मैं बना रही थी तो मैंने कहा आयरा के लिए नगेट्स बना के रखती हूँ, तो बस इसीलिए मैंने चिकन पहले ही जब आया था उसको मैंने बोनलेस अलग कर लिया। बस उसके बाद फिर ब्रेड वगैरह सब कुछ इसमें ऐड करके, मैं पहले भी एक दफ़ा चीज़ वाले नगेट्स बनाए थे, और उसके बाद मैंने ड्रम स्टिक भी बनाए थे, वो पर मैंने बस रिकॉर्ड नहीं की, पर ये कि वो भी मैंने इसी में मशीन में सब कुछ सही हो जाता है चॉप। बस ये था थोड़ा सा आज ब्रेड पहले जो था मैंने ब्रेड बाद में डाली थी, इस दफ़ा मैंने इसके अंदर डाल दी, तो वो जो है हो गया था बिल्कुल कीमा। पर थोड़ी से बीच में कुछ कुछ पीस ना ब्रेड के थे, जो बाद में मैंने इसको अंदर जब मसाले सारे मिक्स किए तो वो भी छोटे हो गए थे। यहाँ पे हमारे ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गए, जो थोड़े बहुत किनारे जले थे तो उसकी वजह से थोड़े से डार्क लग रहे हैं, पर ये कि सही क्रम्स सही बन गए, कोई इसका इशू नहीं होता। तो खैर, ये अब हमने जो है ना, मैंने जितना भी जो कीमा बना था उसको मैंने डाल लिया एक बाउल में। तो इसमें आपको थोड़े से पीस नज़र आ रहे होंगे ब्रेड के भी, बट ये कि वो जब आप उसको बाद में जब सारी चीज़ें मिक्स करते हैं ना, तो थोड़े अगर हाथ में आए तो उसको छोटा छोटा कर लें, और कोई मसला नहीं। तो इसके लिए मैंने इसमें बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के लिए बनाना और वैसे भी नगेट्स में यही चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसमें मैंने जो पहले आपके सामने चिकन लिया, ब्रेड डाली, फिर उसके बाद इसमें नमक, ब्लैक पेपर, और उसके बाद हल्दी थोड़ी सी डाली। हल्दी जो है ना बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं हल्दी हर चीज़ में जो है ना यूज़ ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने हल्दी भी डाली, और जो है थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी को अजवाइन ली थी वो भी डाली। और उसके बाद जो है ना इसमें एक अदरक पाउडर जो होता है, मैंने पेस्ट नहीं डाली, इसमें मैंने अदरक पाउडर डाला है, क्योंकि अगर पेस्ट इसके अंदर डालती तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना पतला सा, क्योंकि पेस्ट थोड़ी पतली होती है, तो पाउडर ड्राई होता है तो वो सही रहता है नगेट्स के लिए। तो इसके अंदर मैंने वो भी डाल दिया। फिर इन सारी जितनी भी चीज़ें थी इनको सही से जो है इस कीमे के अंदर मैंने मिक्स कर दिया, ताकि जो है ना सारे सही मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। ये अब मैंने इसमें अदरक पाउडर डाला था। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने तो आपको पहले ही बता दिए, बट ये कि
डाला अब है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। तो ये बाद में बहुत मज़े के बने थे। मैंने उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट ये कि मैंने खुद, अगर इंसान ने खुद खाने हो ना इनको, आप अगर चावल बनाए उसके साथ भी खा सकते हैं, मज़े के लगते हैं। तो मैंने चावलों के साथ ही लिए थे ये नगेट्स, तो सही टेस्ट था। क्योंकि असल में मैंने अपने हिसाब से ये इसलिए टेस्ट किया था ताकि आयरा के लिए कोई जो है अंदर चीज़ ज़्यादा कम ना हो। तो बिल्कुल परफेक्ट बने थे, सब चीज़ें पूरी थी। तो अब ये मुझे चिकन का आइडिया नहीं कि मैंने चिकन कितना था, क्योंकि मैंने चिकन जो आम घर का आता है मैंने उसमें से ही बोनलेस अलग कर लिया था, ताकि जो है ना मैं इसके नगेट्स बना के रखूँगी। घर में इस टाइप की चीज़ें बनी हो, बच्चा अगर कुछ भी ना खा रहा हो ना तो ये चीज़ें खा लेता है, इस टाइप की बनी हो ना। तो बस ये कि ये सारे फिर इसमें मैंने जब मसाले डाले, इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये ना हो कि एक मसाला एक तरफ रह जाए, दूसरा दूसरी तरफ रह जाए। तो इसीलिए इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मैंने पहले फोक से सही से मिक्स करने की कोशिश पूरी की कि सही से मिक्स हो जाए, बट ये कि जो चीज़ें इंसान, जो काम इंसान हाथ से कर सकता है ना, वो ये चीज़ें नहीं पूरी करती। खैर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। तो जितना मुझसे फोक से हो सकता था मैंने वो मिक्स कर लिया। बाकी ये कि बाकी मैं इसको थोड़ा सा हाथ से करूँगी ताकि जो है ना मसाला बिल्कुल सही सेट हो जाए इसके अंदर। ठीक है, एक मैंने लिया था अंडा, उसको मैंने सही से बीट करके वो रख लिया। तो ब्रेड क्रम्स जो थे इसमें जो मैं थोड़े थोड़े से बड़े लग रहे थे, मैंने उसको सही से हाथ से, आप क्योंकि बिल्कुल क्रिस्पी बन गए थे तो इसीलिए इसको हाथ से आराम से आप थोड़ा सा मल के ना, बिल्कुल ये थोड़े से पाउडर टाइप का हो जाता है। तो ये घर के ब्रेड क्रम्स ही बेस्ट रहते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बाहर से हमने जो इतने पैसे खर्च करके तो थोड़े से हमें ब्रेड क्रम्स मिलते हैं। ये कि यहाँ पे घर में हम अगर एक ब्रेड भी लेना, उससे मैंने लार्ज नहीं मीडियम साइज़ की ब्रेड मंगवाई थी और उसी से मैंने नगेट्स भी बना ली, उसमें नगेट्स में भी डाल दी और ब्रेड क्रम्स भी मेरे लिए जो है ना मैंने बना लिए थे। तो ये कि ये बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। खैर इसको मैंने जो है ब्रेड क्रम्स को बिल्कुल सही पीस लिया। तो साथ ही उसके बाद मैंने जो चिकन किया हुआ था उसको फिर मैंने कहा चलो अब हाथ से ज़रा इसके थोड़ा सा कर लूँ तो मिक्स मसाले को। तो फिर मैंने अब सारा जितने भी था उसको सही से मिक्स कर दिया था ताकि मसाले सही हो जाए सेट अंदर। तो खैर इसकी जो है ना आप आगे शेप देखेंगे नगेट्स की। मुझे असल में कोई शेप वगैरह का कोई सीन नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तब भी मैंने जो है ना, तब मैंने इसके अंदर डाली थी चीज़। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो उसके अंदर मैंने चीज़ डाली थी, चीज़ बॉल भी घर में बनाए थे, वो भी उसके जो ना बड़े सही बन गए थे, ज़बरदस्त। तो खैर इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। बट ये कि ये भी बहुत मज़े के बने थे। अब इन जो है ना मसालों को सही से मिक्स करने के बाद अब इनकी बारी आ जाएगी जो है इनको सही शेप देने की। तो जितना ये कीमा था, इसके जितने नगेट्स बने उनके लिए मेरे हिसाब से एक अंडा इनफ था। तो क्योंकि फिर एक्स्ट्रा चीज़ वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो खैर मैंने इसको, और वैसे हाथ से तो शेप से ही नहीं बन रही थी तो मैंने कहा चलो यही कर लेती। तो मैंने एक लिया शॉपिंग बैग जो होता है आम, तो मैंने उसको सही से कपड़े से साफ़ करके फिर उसके बाद जो है ना उस पर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मैंने ऑयल लगाया। तो लिया मैंने कीमा, सारे उसको सही से जो है वो करके बॉल सा बना के फिर बस शॉपर ऊपर, एक ऊपर तय की शॉपर की, एक नीचे थी। तो बस इनको मैंने हाथ से दबा दबा के सही इस तरह गोल कर लिया। फिर बाद में इसको मैंने नाइफ़ से कट कर लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ना एक एक पीस उठा के तो आपने इसको एग में करना है, पहले कोट एग का कोट करना है, फिर उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में इसको कर देना है उससे कोट। ठीक है, इस तरह हमने एक एक करके, ये बहुत इजी था घर में अगर इंसान ने यूज़ करें। हाँ, बीच वाले जो इसके सही बन गए ना पीस मिड वाले, वो आप रख लें, अगर मेहमानों के लिए रखने वो रख लें, साइड वाले बच्चों के लिए यूज़ हो जाती है, आप अपने यूज़ के लिए रख लें। ठीक है, क्योंकि हाँ अगर शेप बनती है सही जिससे वो कर ले ये काम, मुझसे कम से कम शेप नहीं सही बनती। हाँ गोल बना लूँगी, बट ये कि ये जो चोरस होते हैं ना नगेट्स, वो या कोई और शेप वो ख़ास इतनी नहीं थी। तो खैर आज भी इसी तरह मसरूफ़ थी, तो मुझे बस जैसे बनते गए मुझसे मैं बनाती गई तो सही नगेट्स बन गए थे। इतने से जो है ना हमारा था रेडी हुआ था सारा मिक्सचर, बट इससे काफ़ी ज़्यादा नगेट्स बन गए थे। तो ये सही रहते हैं मेरे हिसाब से।
बाहर का, क्योंकि उनका हमें पता नहीं होता चिकन उन्होंने नया जो है फ्रेश यूज़ किया है या जो होता है पुराना होता है, काफ़ी दिन पुराना उससे और नगेट्स भी कितने पुराने बने हों। ये तो घर में बनाए हो, इंसान को इतना तो होता है कि हमने सफाई से बनाए हैं, सही बने, फ्रेश बने, तो ये इस तरह का कोई हमें माइंड में नहीं आता कि भाई ये पुराने होंगे। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इंसान को ना, माओं को चाहिए कि वो घर में ही बनाए ऐसी चीज़ें। तो कभी बहुत हो मुझे भी तो तब मैं बाहर से मंगवा लेती, वरना आयरा के लिए मैं घर में ही बनाती हूँ। तो घर में बेस्ट रहते हैं मेरे मुताबिक ना। खैर अब मैं इसके बाद जो है ना, जिस तरह बस बनते गए मैं बस बनाती गई, तो काफ़ी ज़्यादा नगेट्स बन गए थे। ये देखिए थोड़ा सा मिक्सर था उससे काफ़ी ज़्यादा बन गया, और हर किसी की आपको अलग शेप नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने सर्कल शेप थी पूरे उसके जो मिक्सचर उसका मैंने किया था सर्कल था, तो इसीलिए कोई किनारा आ गया, कोई कुछ आ गया। तो ये मेरे ब्रेड क्रम्स भी बच गए थे, तो मैं इनको किसी भी जो है ना बॉक्स में रख दूँगी। आप भी इस तरह के बनाएं और बना के रख लो, यूज़ हो जाते हैं। मैंने इसको ब्रेड क्रम्स को मैंने जो होती मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें भरी हुई, उसके ऊपर भी मैंने लगाए थे, तो सही ज़बरदस्त बन गए थे। पहले मैंने मैदे का कोट किया, उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स ऊपर लगाए और बस उसको फ्राई कर दिया, तो बहुत मज़े की वो मिर्चें भी बनी थी। तो ये नगेट्स अब इनको मैं रखूँगी कुछ टाइम के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये सही से सेट हो जाएं। फिर उसके बाद जो है ना हम इसको किसी रखेंगे बॉक्स के अंदर, तो फिर स्टोर कर लेंगे। तो अभी मैं इनको रखूँगी कुछ टाइम के लिए फ्रीज़र में, फिर उसके बाद जब थोड़े से हो जाएंगे सेट, फिर मैं इसको करूँगी उसमें बॉक्स में। फिर साथ ही ये रखा, और मैंने जो कल मशीन लगाई थी, कपड़े गीले थे, वो मैंने सुबह धूप में डाल दिए। तो अब धूप भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं कपड़े उतार लाती हूँ। तो मैं कपड़े उतारने गई थी ऊपर, तो जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और आके नीचे इनको सबको तय लगाया और अपनी अपनी जगहों पे इनको रखा। ये भी बहुत जो है ना मुश्किल काम लगता है। खैर फिर आयरा मैडम कहती है कि मुझे नींद आई, इसको मैंने सुलाया। आज इसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो हुआ था तकरीबन 103 बुखार। तो मैंने फिर मैडम को, मुझे टेंशन लग गई, फिर इसको मैंने जो है ना भेजा था शाम को अंकल के साथ दवाई लेने, वो लेकर आई है। तो ये जब तक गई थी नगेट्स भी मैंने इनको देखा कि भी सेट हो गए थे, फ्रीज़ हो गए। फिर मैंने इनको जो है लाइन वाइज ये भी एक बॉक्स में डाल दी। इसमें भी मैंने शॉपर ही यूज़ किया है, कोई इतने, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई इस टाइप का नहीं था, कोई बैग लगा लें या जो होते हैं शॉपिंग बैग, एयर टाइट जो बैग होते हैं वो हों, वो भी बेस्ट रहते हैं। उसमें आप अपने सारे नगेट्स बना के उसमें रख लिए, स्टोर कर लिए। फ़िलहाल वो नहीं था, तो मैंने इसको शॉपर को कट करके तो उसको पहले एक नीचे नगेट्स के लेयर लगाई, क्योंकि फिर ये होता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा जुड़े ना, इस वजह से मैंने इनको पहले एक लेयर लगाई, फिर उसके बाद ऊपर शॉपर रखा, फिर दूसरी लेयर लगाई, फिर उसके बाद फिर मैंने शॉपर रखा, फिर तीसरी लेयर लगा के फिर शॉपर को जो है ना एक और ऊपर उसके लेयर थे कि, तो इसको मैंने सही से जो है कर लिया था फिल। सही एक पूरा बॉक्स बन गया था नगेट्स का। मैंने काउंट नहीं किया कि कितने बने, बट ये कि काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। तो बस ये अब जो है नगेट्स से सारा बॉक्स हो गया फिल। तो जो जिधर सेट हो रहा था मैंने बस उधर रखा और इनको रख दिया मैंने फ्रीज़र में। दूसरी तरफ मैं जो है अपने लिए चाय बना रही थी, और चाय के अंदर दालचीनी मैं मस्त डालती हूँ, उसका मुझे जो है ना मज़ा आता है। साथ मैंने ले लिए ये जो है बिस्किट बेकरी वाले, और हमारी मिठाई आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो खाती हूँ। आयरा को भी पसंद है, तो आयरा और अपने लिए मैंने मिठाई को गर्म किया, साथ चाय बनाई, और जो है बस इसको मैंने एंजॉय किया। और आयरा के लिए मैंने दवाई जो मंगाई थी वो सिरप बना के वो इसको दूंगी, ताकि इसका बुखार ख़त्म हो। और ये एंटीबायोटिक सिरप है, तो अल्लाह करे बस इसका बुखार ख़त्म हो जाए। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक किया करो, आगे शेयर भी किया करो। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का जो है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।